गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी गद्य खंड हिंदी क्षितिज का पाठ 1 दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। कल हमने इसका पाठ पढ़ा था, तो हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इसका उत्तर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी जिससे पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें कोई भाग तो नहीं गया है या मर तो नहीं गया है। कांजी हाउस कौन सी जगह होती है? पशुओं को कैद रखने की जगह होती है। वहाँ बहुत सारे पशु कैद रहते हैं, जानवर कैद रहते हैं और इसीलिए वहाँ पर रोज़ हाजिरी ली जाती है कि जिससे पता चले कि कोई पशु भागा तो नहीं है, मरा तो नहीं है और पशुओं की संख्या पता चल सके। प्रश्न नंबर 2 है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची, वहाँ पे जो बच्ची आई थी, मैंने बताया था पाठ में कि जैसा कि जो बच्ची उन्हें खाना देकर जाती थी, जब बैल कैद करके रखे गए थे, तो जब उन्होंने कैद देखा था तो वो बच्ची ने उन्हें खोल दिया और वो वहाँ से भाग गए। तो बच्ची ने क्यों खोला? और उनको बच्ची को उनके प्रति प्यार क्यों उमड़ा? क्योंकि बच्ची की माँ नहीं थी, बच्ची माँ न होने का दर्द जानती थी। बच्ची के मन में ये था कि बच्ची को पता था कि प्यार क्या होता है और मालिक से दूर होने का क्या दर्द होता है। तो बच्ची ने अब इसका उत्तर हम लिखेंगे, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, छोटी बच्ची माँ से बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं, क्योंकि मालिक से दूर होने का वो दर्द जानती थी, क्योंकि वो भी अपने माँ से दूर थी, इसीलिए उसने उन्हें खोल दिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर है, इससे हमें विषय मूल्य कौन कौन से पता चलते हैं, कौन कौन से इस कहानी में उभर कर आए हैं विषय मूल्य। तो इसमें आए हैं कि विपत्ति के समय हमेशा अपने दोस्त की सहायता करनी चाहिए जब परेशानी आती है। विपत्ति का मतलब परेशानी में, ठीक है। दूसरा, जब आज़ादी चाहिए तो आज़ादी के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए और लड़ाई लड़ते रहना चाहिए और हमेशा अपने हितों को छोड़कर, अपने हितों का बलिदान देकर, त्याग मतलब बलिदान देकर, ठीक है, त्याग मतलब त्याग करके, किसी चीज़ का छोड़कर, हितों का त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। फोर्थ नंबर है, इसका आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आज़ादी बहुत मूल्यवान होती है। इसलिए मनुष्य को आज़ादी अगर चाहिए तो बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बिना कष्ट उठाए आज़ादी नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? कौन सी स्वाभाविक विशेषता बताई है प्रेमचंद्र ने गधे की, जिसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग नहीं किया बल्कि एक नया अर्थ समझाया है? तो कौन सा है? इसका उत्तर है, प्रेमचंद्र ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने और हानि लाभ सुख दुख समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया। उन्होंने कहा है कि ये बेवकूफ नहीं होता है, संत स्वभाव का प्राणी होता है गधा, क्योंकि वह सहनशील होता है, सीधापन होता है, उसमें क्रोध नहीं करता, क्योंकि वो लाभ हानि सुख और दुख कुछ भी वो नहीं चाहता, उसमें सब कुछ बराबर गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं हम।
घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के आधार पर हमें पता चलता है। कौन कौन से प्रसंग थे? दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो एक दूसरे को सूंघकर और चाटकर अपना प्यार व्यक्त करते थे। कैसे बताते थे? वो जब एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, दोस्त थे, तो वो क्या करते थे? एक दूसरे को सूंघते थे और चाटते थे। और जब खेत को जोता जाता था, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा बोझ खुद झेलकर दूसरे को कम बोझ देने को तैयार रहते थे। सोचते थे, एक सोचता था कि मैं ही सारा बोझ झेल लूँ, दूसरे को कम बोझ झेलना पड़े। और जब कुछ लोग खेत से दोनों को पकड़ कर ले जा रहे थे और दोनों को घेर लिया था, तो हीरा तो बच के निकल गया था, लेकिन मोती पकड़ा गया था। तो इसलिए वह भी जब बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। क्योंकि मोती पकड़ा गया था तो हीरा भी वापस आ गया कि मुझे भी बंधक बना लो। तो दोनों वहीं रहे, एक भी नहीं गया। तो एक अगर नहीं छूटा तो दूसरा भी वहाँ से नहीं गया। और जब कांजी और उसकी दीवार तोड़ दी थी तब हीरा ने भागने से मना कर दिया था, क्योंकि हीरा कहता था, हीरा भाग नहीं रहा था, तो फिर मोती भी वहीं रुका, मोती भी नहीं भागा। दोनों में गहरी दोस्ती का इन्हीं से पता चलता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम व्यक्त करते थे। दूसरा, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते थे। तीसरा, जब कुछ लोगों ने खेतों में पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, लेकिन मोती नहीं गया। मोती का पकड़े जाने पर भी वह बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। चौथा पॉइंट लिखेंगे, कांजी और की दीवार टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? हीरा के कथन से यह पता चलता है या यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों की दशा, या यूँ कहे कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। क्योंकि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, उन्हें मारा जाता था, उन्हें पीटा जाता था। तो इसलिए उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसीलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि पुरुष उन्हें शारीरिक दंड नहीं देगा, उन्हें मारा और पीटा नहीं जाएगा। हीरा और मोती भले ही इंसानों के प्रतीक हैं, लेकिन उनके कथन समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज कभी स्त्रियों को नहीं मारेगा। जो असभ्य लोग होते हैं वही स्त्रियों पर जुल्म करते हैं, प्रताड़ना स्त्रियां सहन करती है वहाँ पर। इसलिए स्त्रियों पर प्रताड़ना के लिए प्रताड़ना, शारीरिक यातना कभी सहन नहीं करनी चाहिए। आज हमने 6 प्रश्न किए, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।